हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक यूज़फुल टॉपिक पर बात करेंगे। डायबिटिक फुट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हाथ पाँव में झुंझुनी होना, दर्द होना, जलन का एहसास होना, चलते समय चप्पलों का पता नहीं चलना, दर्द का एहसास होना बार-बार जब भी हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत तेज़ सुई चुभने जैसा एहसास होना, ये काफ़ी कॉमन सिम्पटम्स हैं डायबिटिक फुट के। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस के बारे में जो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स को रखना चाहिए, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी और पाँव में डैमेज होने का, इंजरी होने का, घाव होने का चांस कम हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। क्योंकि टॉपिक में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम लगभग 25 to 30 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और सेकेंड पार्ट में इसके अलावा बाकी 25 से 30 पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि टॉपिक आपके लिए बहुत लंबा और बोरिंग ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप आपके पाँव को डेली चेक करिए कि उनमें कोई कट्स, सोर्स, ब्लिस्टर्स, घाव, स्वेलिंग, कुछ भी इस तरह की चीज़ें या कोई नए चेंजेस तो नहीं है। इसको डेली मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले एक बार डायबिटिक न्यूरोपैथी हो चुकी है या पाँव में घाव या ब्लिस्टर्स हो चुके हैं, जिसके लिए उनको पहले ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे लोग को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पाँव में होने वाले छोटे मोटे चेंजेस, क्योंकि न्यूरोपैथी हो जाती है पेशेंट को, तो ब्रेन के पास मैसेज नहीं पहुँचता, क्योंकि पाँव में जो अल्सर्स या घाव नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं, तो एक ब्रेन को मैसेज पहुँच जाता है दर्द की वजह से कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा ये मान के चलिए कि पेन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे बॉडी हमको ये एहसास दिलाती है कि इस पर्टिकुलर जगह में कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमारा ध्यान वहाँ पे केंद्रित करना ज़रूरी है। जिस तरह जब छाती में दर्द होता है तो हमें समझ में आता है कि हार्ट अटैक आया है, हाथ पाँव में दर्द होता है तो कोई वहाँ चोट लगी है। उसी तरह पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसीलिए क्योंकि ये पेन का सिस्टम फेल हो जाता है। पेन का, टेम्परेचर का, अलग अलग तरह का जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, जिससे नॉर्मली ब्रेन को मैसेज आना चाहिए कि वहाँ प्रॉब्लम है, वो सिस्टम खराब हो जाता है, वो नर्व फाइबर्स खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से जब कभी वहाँ चोट लगती है, घाव हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, अल्सर हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को, और जब पता चलता है तो कई बार बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पाँव को डेली चेक करिए कि कुछ नया तो नहीं हो रहा है। पाँव को ही ज़्यादा चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटिक फुट वाले पेशेंट में ज़्यादातर प्रॉब्लम पाँव में ही होती है। न्यूरोपैथी हाथ को भी अफेक्ट करती है, लेकिन हाथ क्योंकि दिन भर आँखों के ज़्यादा सामने रहते हैं तो कई बार ज़्यादा इजीली दिख जाते हैं। छोटे मोटे चेंजेस हाथ पर जल्दी पिकअप हो जाते हैं। पाँव में ये चेंजेस कई बार मिस होने का चांसेस है, अनलेस हम स्पेसिफिकली देखें कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा ज़रूरी है कि अपने पाँव को क्लीन रखें, गर्म पानी से और माइल्ड सोप से उसको क्लीन करें और बहुत जेंटली उनको क्लीन करें। खासकर जो उंगलियां हैं या जो पंजे हैं उसके एरिया में, वहाँ पर धीरे धीरे क्लीन करें, क्योंकि वहीं पर अगर आप जोर से वहाँ पर रगड़ देते हैं या स्क्रब कर देते हैं तो उससे आपको इंजरी होने का चांस है, जो कि अपने आप में घाव बन जाएगा और बाद में आपको तकलीफ देगा। इसके अलावा लंबे समय तक अपने पाँव को पानी में डुबा करके मत रखिए। लंबे समय तक यदि आप पाँव को पानी में डुबा के रखते हैं तो पाँव के सारे सॉल्ट्स पानी में घुल जाते हैं, पाँव की स्किन खराब हो जाती है और पाँव में कई बार नए घाव या मैसरेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन बाकी सॉफ्ट हो जाए, अल्सर्स वगैरह हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए पाँव को लंबे समय तक पानी में मत डुबाइए। इसके अलावा एक पतले लेयर की मॉइस्चराइजिंग सोल्यूशन वहाँ पे लगाइए। इससे भी पाँव में कई बार अलग अलग तरह की इंजरीज और स्किन रिलेटेड डैमेज होने का चांस कम हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर यूज़ करिए, इसको बार बार लगाइए, लेकिन बहुत हार्श केमिकल्स इसमें नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि पाँव के नाखून को केयरफुली काटें। पाँव के नाखून बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, उससे इंजरी होने का चांस होता है। और जब आप काट भी रहे हो तो बहुत सावधानीपूर्वक काटें। कई बार लोग सीजर से या अलग अलग यंत्रों से उसको काटने का प्रयास करते हैं तो चोट लग जाती है और फिर वो घाव बढ़ता चला जाता है। तो आपको प्रॉपर अच्छे नेल कटर से या तो किसी और की मदद लेके, अगर आप खुद के पाँव को प्रॉपरली रीच नहीं कर पाते हैं उम्र की वजह से, तो किसी और की मदद लेके उनको काटिए, अच्छे से तरह से काटिए। और काटने के प्रोसेस के दौरान आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीज़ों में हम सावधानी नहीं रखते और इंजरी हो जाती है, जिसे बाद में संभालना मुश्किल पड़ जाता है। पाँव में जो मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं उसको नॉर्मली पाँव की उंगलियों में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सतह गीली ज़्यादा रह जाएगी
इनफैक्ट नहाने के बाद भी अगर वहाँ पे पानी रह जाता है तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, और डायबिटिक पेशेंट में इसका रिस्क और ज़्यादा होता है। तो पाँव में उंगलियों की सतह बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा मॉइस्चराइजर पाँव की उंगलियों के बीच ना लगाएं। प्रॉपर फुटवेयर का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इस तरह के जूते या कपड़ों का प्रयोग मत करिए, इससे पाँव में इंजरी होने का चांस है। बहुत ज़्यादा टाइट, पॉइंटेड और हाई हील शूज़ का प्रयोग मत करिए, इससे भी कई बार पाँव में इंजरी होने का चांस रहता है। हमेशा क्लीन और ड्राई सॉक्स पहनिए ताकि फ्रिक्शन ना हो, और बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा हार्ड फैब्रिक के बने हुए जैसे विंटर सॉक्स होते हैं, वैसे सॉक्स का यूजली प्रयोग नहीं करें। ये कई बार बहुत हार्श होते हैं और आपकी पाँव की सॉफ्ट स्किन को कई बार ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जूतों का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखिए। इसके अलावा जब भी आप शूज़ पहन रहे हो तो कई बार जूतों के अंदर की सतह को चेक कर लीजिए। कई बार उसमें कोई छोटी मोटी कील पड़ी हो, पत्थर पड़ा हो या कोई जानवर बैठा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो अगर आपको न्यूरोपैथी होगी तो आपको पाँव में सेंसेशन ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो इंजरी कर रहा है आपकी कोई चीज़ को। और जब आप पत्थर पर लंबे समय तक पहन के उसको चलते हैं, उस तरह के जूतों को जिसमें अंदर कोई कंकड़ पत्थर है, तो वो आपके पाँव में बहुत सीवियर डैमेज या ब्लीडिंग कर सकता है, जिसको बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाए। तो हमेशा पाँव के जूतों को पहनने से पहले प्रॉपर्ली उनको चेक करिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे पानी में स्नान मत करिए। जब कभी आप स्नान कर रहे हैं तो हाथ से या एल्बो से उसको प्रॉपर्ली चेक करिए कि टेम्परेचर सही है कि नहीं, उसके बाद ही प्रयोग करिए। या तो जो पानी का टेम्परेचर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो किसी और से चेक करवाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये हीट सेंसेशन भी डायबिटिक पेशेंट में चला जाता है, उनको पता नहीं चलता कि पानी बहुत गर्म है या ठंडा है, उससे जब स्नान कर लेते हैं तो स्किन में बर्न्स हो जाते हैं। तो किसी और से चेक करवाइए, और अगर आपका टेम्परेचर सेंसेशन एटलीस्ट हाथ का ठीक है तो चेक करिए, नहीं तो एल्बो से चेक करिए कि पानी का टेम्परेचर ठीक है या नहीं स्नान करने से पहले। कभी भी नंगे पाँव मत चलिए, हमेशा प्रोटेक्टिव स्लीपर्स का प्रयोग करिए। हमेशा प्रोटेक्टिव स्लीपर्स पहनेंगे तो आपके पाँव में इंजरी नहीं होगी। हर हालत में आपको पाँव के इंजरी से खुद को बचाना है। ब्लड शुगर को प्रॉपर मॉनिटर करिए। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जब शुगर का कंट्रोल बिगड़ता है तो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स भी बिगड़ते हैं। तो शुगर का प्रॉपर्ली ध्यान रखिए, शुगर लेवल्स को बढ़ने मत दीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर होती है पाँव से रिलेटेड खासकर, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब हेल्थ चेकअप के लिए जाए तो अपने पाँव को भी प्रॉपर्ली डॉक्टर से इवैल्यूएट करिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। कई बार कोई चीज़ों का आप ध्यान नहीं दे पाते, मिस हो जाती हैं और फिर बाद में वो परेशानी बन के आ जाती है। तो पाँव को भी प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराइए। कई जगह पे प्रॉपर पोडियाट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं जो फुट केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, कई जगह नहीं भी होते हैं। खासकर हमारे कंट्री में तो ज़्यादातर ट्रेंड नहीं है फुट केयर स्पेशलिस्ट का। अगर अवेलेबल है तो उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं, उनसे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। जब आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि पाँव को थोड़ा एलिवेट करके रखें, इससे आपका पाँव का सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव होगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करिए, लेकिन सेफली करिए। पाँव में कोई इंजरी या चोट नहीं लगनी चाहिए। प्रॉपर खुद का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। बैठे बैठे का जीवन जब रहता है तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इस तरह के न्यूरोपैथी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने का अंदेशा है। स्मोकिंग को अवॉइड करिए। डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करवाइए, स्पेशली किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास या डायबिटीज़ केयर स्पेशलिस्ट के पास उसको दिखाते रहिए, तो मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फुट की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आती हैं जिससे फुट की फ्लेक्सिबिलिटी और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। वो आपके डॉक्टर या अपने डायबिटोलॉजिस्ट या पोडियाट्रिस्ट से आप पूछ सकते हैं, तो उससे भी आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है। कोई भी पाँव में अगर इंजरी हो, चोट लग जाए तो उसका विशेष ध्यान रखिए, उसको तुरंत ट्रीट करिए, उसको लंबे समय तक अनट्रीटेड मत छोड़ दीजिए। जब वो पस बन जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भागेंगे तो फिर कई बार मुश्किल हो जाएगा। और प्रेफरेबली अगर कोई इंजरी हो गई है तो स्पेशलाइज्ड फुट केयर ही लीजिए, किसी भी जनरल डॉक्टर के पास या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जिसको उसका स्पेशलिस्ट केयर नहीं पता है, उसके पास थोड़ा ट्रीटमेंट में आपको मुश्किल हो सकती है। तो कई अगर पोडियाट्रिस्ट अवेलेबल है, फुट केयर स्पेशलिस्ट तो बेस्ट है, नहीं तो डायबिटोलॉजिस्ट या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि वो इंजरी मिस नहीं हो जाए और प्रॉपर उसका थेरेपी हो। डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से भी कई बार पाँव में नसें खराब हो जाती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इससे भी न्यूरोपैथी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रॉपर एजुकेशन ज़रूरी है, खुद को बीमारी के बारे में प्रॉपरली एजुकेट करिए। यदि बीमारी के बारे में आपकी एजुकेशन प्रॉपर रहेगी तो आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा।
तो हर चीज़ों के लिए खुद को एजुकेट करेंगे तो अच्छा है। पानी ज़्यादा पीना अच्छा है पाँव की हेल्थ के लिए भी। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो पाँव में इंजरीज होने का, डैमेज होने का, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। जब कभी आप ट्रैवल करें तो पाँव को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करें, पाँव को कोई इंजरी नहीं हो, इसका प्रॉपर ध्यान रखिए, ताकि कोई भी अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह का काम वगैरह कर रहे हैं तो पाँव में इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। तो ट्रैवल के दौरान विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पाँव में कोई इंजरी तो नहीं हो रही है। पाँव में हॉट वाटर बॉटल्स या हीटिंग पैड्स का प्रयोग मत करिए। यदि कोई चोट लग जाए या सूजन हो जाए तो हॉट वाटर बॉटल्स का कई बार आपको टेम्परेचर का पता नहीं चलता है और ये पाँव को परमानेंटली जला देते हैं, जिससे घाव ठीक होने के बदले और बिगड़ जाता है। तो गर्म पानी की बॉटल्स या हीटिंग पैड्स का पाँव में प्रयोग मत करिए यदि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो इंप्रूवमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अलग अलग तरह की वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या जो भी तरह की आप एक्सरसाइज करते हैं उससे पाँव का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपको किस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, दवाओं से, ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपके फिजिशियन या डॉक्टर के साथ मिलिए, वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि सिम्टम्स के लिए क्या करना है, दवाओं को किस तरह से चेंज करना है। पाँव का टेम्परेचर को भी प्रॉपरली चेक करिए। कई बार क्या होता है कि पाँव में एक नस सडनली क्लॉट हो जाती है और पाँव ठंडा पड़ने लगता है। यदि दोनों पाँव के टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मिल रहा है, एक पाँव गर्म है एक पाँव ठंडा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसका मतलब ये है कि जो पाँव ठंडा हो रहा है उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गया है और ऐसे केस में अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो पाँव काटने की नौबत आ सकती है, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गया है तो 2-4 दिन में वो सड़ जाएगा पाँव और काला पड़ने लगेगा। तो यदि आपको सडन एक पाँव में पेन हो रहा है और खासकर अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए, ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसके अलावा जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, चाहे डायबिटिक फुट रिलेटेड है या डायबिटीज रिलेटेड है, उसको प्रॉपरली अपने पास रखिए और उसको प्रॉपरली जानिए। डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, इसको समझना और जानना जरूरी है। सही तरह से अगर हम इसे मैनेज करेंगे तो बीमारी को प्रॉपर सही वे में ट्रीट किया जा सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। लेकिन हम अगर इसमें लापरवाही करते हैं तो फिर ये बीमारी बढ़ के जब आती है तो उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है और कई बार जब सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जिंदगी भर के लिए सिर्फ अफसोस रह जाता है। तो डायबिटीज से अगर आप सही समय पर सही तरह से अगर निपटेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबे समय तक आपके हाथ पांव सलामत रहेंगे और लंबे समय तक डायबिटीज आपको परेशान नहीं करेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स जानने को मिले होंगे। बचे पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। इसके अलावा भी लगभग 25-30 पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी चेकआउट करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।